नाज़रीन ग्रामी, आज के मौजूदा दौर में अगर हम वीडियो गेम्स की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स का नाम ही आता है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि कुछ ही वक्त में इस गेम ने वो कामयाबियां समेटी हैं जिनके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। लेकिन कामयाबियों के साथ साथ पबजी ने अपने कुछ ऐसे रंग भी दिखाए हैं जिन्हें सुनकर हमारी रूह तक कांप जाए। इसमें अवाम का पबजी को पागलपन की हद तक पसंद करना और इसमें मौजूद तमाम तर जराइम को अपनी असली जिंदगी में दूसरों के साथ आजमाना या फिर अपने आप को परेशानी में मुब्तला करना है। मगर हम आपको बता दें कि पबजी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपा कर बैठी है जिसके मुताल्लिक शायद ही हमने कभी सोचा या सुना होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पबजी के मुताल्लिक कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप इस गेम को बनाने वाले की जहानत पर शिश्तर रह जाएंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पबजी के बारे में गहराई से बात करने से पहले हम एक नजर इसके बनाने वाले पर डाल लेते हैं कि आखिर इसने क्या सोचकर और क्यों पबजी जैसी गेम को बनाया, और क्या जिस सोच के तहत इसको बनाया गया है वो दुरुस्त है या नहीं। तो दोस्तों, पबजी गेम को बनाने के पीछे ब्रैंडन ग्रेनी नामी शख्स का हाथ है, जो कि इस गेम के डिजाइनर और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इन्हें गेमिंग की दुनिया में अननोन प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि आगाज में ब्रैंडन कोई वीडियो गेम बनाने वाले डिजाइनर नहीं, बल्कि एक आम से फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और वेब डेवलपर थे। ये आयरलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन काम के सिलसिले में इन्हें ब्राजील रहना पड़ रहा था। इन्हें हमेशा से ही वीडियो गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, मगर ये हमेशा डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक डाउन और अमेरिकाज आर्मी जैसी गेम्स खेलना पसंद करते थे। मगर एक दिन ये डेज नामी गेम खेलते खेलते इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, जिसके बाद ही इन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये गेमिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएंगे। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी और बहुत सी गेम्स में खामियां तलाश करके उनमें तब्दीलियां करनी शुरू कर दी। ये चाहते थे कि कोई ऐसी गेम बनाई जाए जिसे खेलकर कभी भी कोई उकताए ना, और ना ही उसका इस गेम से दिल भरे। अपनी सोच की वजह से इन्हें सुई ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी कंपनी ने H1Z1 नामी गेम के डेवलपर के तौर पर काम पर रख लिया। हालांकि इस गेम का काम जब मुकम्मल हो गया तो ब्रैंडन ने अपनी कुछ वजूहात की बिना पर इस कंपनी को छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, यहां हम एक मजीद शख्स के मुतालिक आपको बताते चलें जिन्होंने पबजी बनाने में ब्रैंडन का पूरा साथ दिया। साउथ कोरिया के रहने वाले चेंग हैंग किंग एक ऐसे इंसान थे जो बिल्कुल ब्रैंडन ही की तरह सोचते थे। ये भी कोई ऐसी गेम बनाना चाहते थे जो कि गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा दे और अब तक बनाई गई सभी गेम्स को पीछे छोड़ दे। ये पहले से ही काफी ज्यादा वीडियो गेम्स बना चुके थे, क्योंकि साउथ कोरिया में इनकी अपनी गेम बनाने वाली कंपनी मौजूद थी जिसका नाम जीनो गेम्स था। लेकिन 2015 में इस कंपनी का नाम तब्दील करके ब्लू होल स्टूडियो रख दिया गया। ये भी एक शानदार गेम बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दी। इसी दौरान इन्हें ब्रैंडन के बारे में भी मालूम हुआ, जिसके बाद इन्होंने फौरन ब्रैंडन को साउथ कोरिया बुलवा लिया ताकि वो ऐसी गेम बनाने के मुताल्लिक बैठकर बातचीत कर सके। दोनों ने बैठकर एक दूसरे के ख्यालात और आइडियाज सुने और बताए। दोनों ही एक दूसरे के ख्यालात से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, जिसके बाद इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर एक बेहतरीन गेम बनाने का सोचा। इन दोनों ने हर ख्याल और हर आइडिया एक दूसरे के सामने लाकर रख दिया। अब बारी आती थी काम का आगाज करने की, जिसके शुरू में 35 डेवलपर्स को रखा गया। लेकिन जब काम की जरूरत बढ़ गई तो 70 गेम डेवलपर्स को इस काम के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। दिन रात की मेहनत के बाद मार्च 2017 में इस गेम का बीटा वर्जन गेम की दुनिया में मुतारिफ करवा दिया गया, जो कि गेमर्स को बहुत ज्यादा पसंद आया। मगर बची कुची खामियों को सुधारने के बाद 20 सितंबर 2017 को इस गेम को आम आवाम के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद आगे चलकर 2018 में इस गेम को एंड्रॉयड और आईफोन मोबाइल्स के लिए भी मुतारिफ करवा दिया गया। इस गेम ने देखते ही देखते
महज 2 सालों में गेम्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब तक हमने इस गेम की तारीख पर बात की। अब हम एक नजर इस गेम पर भी डालते हैं कि यह किस तरह काम करती है। वैसे अमूमन तो हमें मालूम ही है कि इस गेम को किस तरह खेला जाता है। ये शायद उन अफराद के लिए कुछ नया न हो जो कि इस गेम में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी बता दें कि इस गेम के आगाज में कमोबेश 100 अफराद को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, जिनका मिशन ये होता है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ें और जो आखिर तक बच जाता है वो ये गेम जीत जाता है। इस चीज को अगर इस गेम की जुबान में कहें तो आखिर में बचने वाला विनर चिकन डिनर का एजाज हासिल कर लेता है। इस गेम में हम 4 अफराद की टीम बनाकर भी खेल सकते हैं। इस गेम में जिंदा रहने के लिए हमें इस गेम की अलग अलग जगहों पर जाकर हथियार और दीगर अशिया भी तलाश करनी होती हैं, ताकि वो दूसरे गेमर्स को हरा सके। जब कोई ये गेम जीत जाता है तो इसे गेम की खास करेंसी मिलती है, जिसकी मदद से वो इस गेम में मौजूद सभी अशिया को बड़ी आसानी के साथ खरीदकर अपनी गेम में इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में आवाम इस गेम को खेल रही है। यहाँ अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त हमारे मुल्क के हर नौजवान के मोबाइल में पबजी मौजूद है और वो सभी इसे घंटों खेलते भी हैं। प्यारे दोस्तों, हमने ये भी जान लिया कि ये गेम किसने और क्यों बनाई। इसके अलावा ये गेम खेली कैसे जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी गेम हमारे दिमाग में दाखिल होकर एक वायरस की तरह कैसे हमारे जहन को अंदर ही अंदर से खोखला बना रही है। जी हाँ, हम आपको कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो आपको मुकम्मल तौर पर हैरत में डाल देंगी। पहले तो हम आपको बता दें कि पबजी जैसी गेम में हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर इसी का होकर रह जाता है। पबजी नामी नफसियाती गेम खेलने के दौरान इंसानी दिमाग कुछ और काम करने से कासिर दिखाई देता है और इसको खेलने वाला गेमर पबजी की दुनिया में गुम रहता है। ये गेम गेमर के दिमाग में इस कदर घर कर जाती है कि इसे खेलते हुए यूं महसूस होता है कि वो हकीकत में किसी आइलैंड पर मौजूद है और अगर उसका ध्यान बटा तो दूसरा इंसान इसे फौरन मार देगा और अगर ऐसा हुआ तो इसकी हकीकत में मौत हो जाएगी। इस गेम को इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि इसे खेलते वक्त खिलाड़ियों को ऐसा लगे कि उनकी जिंदगी ही इस गेम में है। और हैरानी वाली बात है कि ऐसा ही हो रहा है। जो भी ये गेम खेलता है उसे यही लगता है कि उसके चारों तरफ दुश्मन मौजूद हैं और उसे मारने के लिए मौका तलाश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी आगे बढ़ते हुए हर तरफ ध्यान रखना है। इस गेम की सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि इस गेम को खेलने वाला ना सिर्फ इसे खेलने के दौरान इसमें फोकस रहता है, बल्कि गेम खत्म होने के बाद भी ये पबजी के बारे में ही सोचता रहता है। इस गेम के बारे में आप कह सकते हैं कि ये किसी नशे की लत से कम नहीं है, जिसमें हमारा दिमाग हर वक्त परेशानी और डिप्रेशन में रहता है। एक रिसर्च में माहिरीन ने पबजी के कुछ माहिर गेमर से सवालों जवाब किए तो उन्होंने बताया कि वो पबजी खेलने में इस कदर गुम हो चुके हैं कि इसे खेलने के बाद हर जगह हत्ता के सोते वक्त भी उन्हें यही महसूस होता है कि ये पबजी के जंग के मैदान में है, जिसकी वजह से इनकी नींद भी पूरी नहीं होती। इनके दिमाग में सोते वक्त भी यही बात चलती रहती है कि वो अपनी गलती की वजह से पबजी में मारे ना जाए, जिससे इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गेम इंसानों की जिंदगी और सेहत पर किस कदर मनफी असरात मुरतब कर रही है। ये गेम सीधा हमारे दिमाग पर असरअंदाज होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में पबजी इस कदर मशहूर है। प्यारे दोस्तों, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि जो अफराद इस गेम को खेलते हैं आप उनसे ये सभी बातें खुद पूछ सकते हैं कि इसे खेलने वाला गेमर इसे खेलने के लिए किस हद तक जा सकता है। हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक 25 साल नौजवान का केस सामने आया, जिसमें हर्ष नामी एक लड़का पिछले 2 साल से पबजी खेल रहा था। ये गेम उसके दिमाग पर इस कदर असरअंदाज हो गई कि ये हकीकी जिंदगी में पिस्टल से गोलियां चलाता और जमीन पर लेटकर खुद को उन गोलियों से बचाने की कोशिश भी करता। इसके बाद अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि हर वक्त परेशान रहने की वजह से इसे दिमागी फालिज हो चुका है, जिससे इस नौजवान की जान चली गई। ये सिर्फ अकेले उस नौजवान के साथ नहीं हुआ, इंटरनेट ऐसे अफराद से भरा पड़ा है जिनकी मौत की वजह ये खतरनाक गेम बनी है। एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस गेम पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन कुछ लोग प्रॉक्सी और वीपीएन यूज करके इस गेम को फिर भी खेल रहे हैं। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस गेम से जिस कदर मुमकिन हो बच कर रहें
और अपने दीगर अजीजों को भी इससे दूर रहने की तलकीन करें। दोस्तों, हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का, गिरदो नवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।